आगे बढ़ाने की बात होती है, जहाँ पर लोगों को ग्रोथ दिलाने की बात होती है, जहाँ पर कैरियर बनाने की बात होती है, जहाँ पर एक दूसरे को साथ देकर सर्वश्रेष्ठ की तरफ या सर्वश्रेष्ठता की तरफ चले जाने का पूरा प्रयास होता है। तो सेशन में बहुत 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 स्वागत है आपका। जैसा कि प्रेयर के बाद हमने सेशन के अंदर एक बेहतरीन चीज करनी सीखी है, उसका नाम है स्वयं से करे अच्छी बात। और इस अच्छी बात को हालांकि आप पूरे दिन कर सकते हो, जब आपको थोड़ा सा आपको लगता है तो आपको थोड़ी सी अपने आप से अच्छी बातें, दैट्स कॉल्ड द सेल्फ टॉक। आज की डेट में इसे मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन भी कहा जाता है। तो हम दो अफर्मेशन करेंगे फॉर गुड वेल्थ एंड गुड हेल्थ। तो सबसे पहले हम वेल्थ के लिए एक अफर्मेशन करते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। यह बोलिए, जब भी स्वयं से करें बातें, सकारात्मक संकल्प संकल्प और इस संकल्प से सिद्धि होगी। तो धन और समृद्धि के लिए जो सकारात्मक संकल्प है, उसकी पहली लाइन है, मैं समृद्धि का पात्र हूँ और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ब्रह्मांड की असीम संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर प्रभावित हो रही है। मैं धन, अवसर, मेरे पीछे इसको रिपीट कीजिएगा, और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मेरी आय निरंतर बढ़ रही है और नए स्रोत खुल रहे हैं। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी हूँ। नेक्स्ट अफर्मेशन हम करने वाले हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है धन और स्वास्थ्य, ये दो चीज मिल जाए तो बहुत सारी चीजें बाय प्रोडक्ट इससे जुड़ी हुई है, बहुत सारी खुशियां। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही है। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत। मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वस्थ, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। तो हमने ये दो अफर्मेशन की, और ये अफर्मेशन जब मैं बोलती हूँ आप कहीं लिख भी सकते हैं। इवन मैंने ना ग्रुप में भेजा हुआ है। सोने से पहले मैंने तो चार चीज का भेजा है, हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट करने के लिए, और प्रेम पूर्ण जो संबंध है उनके लिए। तो मैं इतना कहूंगी कि मैंने दोनों अफर्मेशन भेजी है, दोनों बहुत, चार भेजी है, चारों बहुत अच्छी है। जस्ट पीपीटी ओपन कर रही हूँ। हाँ, चार अफर्मेशन भेजी है मैंने, चारों बहुत अच्छी है। और आपको जो पसंद आए, भाई किसी को हो सकता है कि सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस वाली अफर्मेशन को पढ़िएगा। आप दिन में कई बार पढ़ सकते हैं। शब्द जो है ना वो जीवन बना देते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। आइए पीपीटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये इंडस्ट्री इतनी कमाल की है, आज बड़े बड़े नेता इसके बारे में बोल रहे हैं।
आज इतना सीएम लेवल के ने मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले। हाँ, सोचिए, वो इस बिजनेस को अच्छा बोल रहे हैं। और मजे की बात, लोगों को पैसा भी चाहिए जीवन में। आप बोलो यार पैसा चाहिए, किसको पैसा चाहिए? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताओ, किसको और पैसा चाहिए? जितना वो कमा रहे हैं, परमात्मा अगर उससे ज्यादा दे, कितने लोगों को चाहिए? अगर आप ये सवाल किसी से पूछते हैं ना, मैं कहूंगी मेरी नजर में तो 99.99% लोग हैं जो हाथ खड़ा कर देंगे। एक आध परसेंट मैं लोगों को छोड़ दे रही हूँ, और 99.99% लोग हाथ उठा देंगे। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा इस बिजनेस से मिल भी सकता है, उसके बाद भी जस्ट अ वेट। उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस को, इस बिजनेस को क्यों नहीं करते? या यू कैन से करते तो हैं, लेकिन इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? कभी नोटिस किया है आपने इस बात को? पैसा सबको चाहिए, ये बिजनेस पैसा देता भी है, फिर भी कुछ लोग क्यों छोड़ देते हैं इस कमाल की अपॉर्चुनिटी को? हाँ, इस कमाल के बिजनेस को, एक ऐसे बिजनेस को जो इनके जीवन के अंदर बड़ी सारी सुख सुविधाएं दे सकता है। इस बिजनेस के अलावा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पास ऑप्शन जो है वो ना के बराबर है। अपनी फाइनेंशियल, अपनी ऑफिशियल, अपनी हेल्थ, अपनी कम्युनिटी, अपना नेटवर्क, अपनी पहचान, इन सबको डेवलप करने के लिए बहुत लिमिटेड है। अगर डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं अपने आप को ये सारी चीज दिलाने के, और बहुत ही कम, बहुत ही कम। उसके बावजूद क्यों नहीं करते लोग? क्यों इसके अंदर फेल हो जाते? Why people fail in direct selling and why so much negativity? आइए आज ना इस राज से पर्दा उठाते हैं। और मैं गारंटी बोल रही हूँ, इस मीटिंग में आने वाला व्यक्ति तो ये फेल वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। वो इस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ पॉजिटिव फैलाने वाला और इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक बड़ी पहचान बनाने वाला व्यक्ति है, जो इस सुबह के सेशन के अंदर आता है। बट फिर भी आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। मार्केट में जाएंगे, मार्केट में लोगों से आप मिलेंगे, राइट? तो थोड़ा सा अगर आपका प्रिपरेशन प्रॉपर होगा ना, तो लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, या फिर लोगों की विचार आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। एग्जैक्टली द राइट वर्ड इज, द राइट सेंटेंस इज, लोगों की बातें आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। तो फाइव पीपल फेल इन डेली सेलिंग इंडस्ट्री एंड व्हाई सो मच नेगेटिविटी। नंबर वन एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। आप अमूमन जो बाजार में लोगों को फेल देखेंगे ना, या लोग नेगेटिव, मैं फेल तो नहीं मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। कोई भी इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होता, लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं या नेगेटिव बोल रहे होंगे। तो दो तरीके की चीज मिलेगी, कुछ लोग बोलेंगे मैंने भी किया था छोड़ दिया, और कुछ लोग आपको भयंकर नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे। तो नंबर बहुत बड़ा वन जो कारण होता है, लोग ना गलत एक्सपेक्टेशन से, गलत अपेक्षा से इसको शुरू करते हैं।
पहला मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं जिसे बताऊंगा वो ज्वाइन कर लेगा और मुझे पैसा आएगा। पहली इतनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती है इनकी। ये मुझे लगता है कई बार बताने वाले का, इसीलिए हमारे प्रोग्राम के अंदर प्लान के बाद हम एक वर्ड यूज करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो सामने वाले का एक ओरिएंटेशन जरूर किया कीजिए, ताकि उसे प्रॉपर वर्ड में प्रॉपर चीजें जो है ना, मतलब पूरा प्रेजेंटेशन को सही से देना। नंबर 2, जल्दी से अब तो हम अमीर बन जाएंगे, ये तो जल्दी से अमीर बनने का रास्ता है। हाँ देखिए, ये शॉर्टकट तो है, तुलनात्मक रूप से कई बार एक बिजनेस एक पहली पीढ़ी डालती है और उसका फल जो है ना वो दूसरी तीसरी पीढ़ी को जाकर मिलता है। तो ये बात तो तय है कि तुलनात्मक रूप में ट्रेडिशनल बिजनेस से ये बिजनेस जल्दी फास्ट हो सकता है, राइट। लेकिन ये इतना जल्दी भी नहीं होता। आपको मिनिमम 5 से 10 साल देना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। पहला 2 साल तो सीखने सिखाने और गलतियां करने में निकल जाएगा। देखिए, माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं एक पॉइंट और देती हूँ आपको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इकलौती इंडस्ट्री जहां पर लोग बोलते हैं सीखो, सीखते रहो और करते रहो, सीखते रहो और करते रहो। तो जब सीखते हुए करते हैं ना जनाब, तो गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये इकलौती इंडस्ट्री है जहां पर गलतियां करना अलाउ कराया गया है। अदरवाइज आप दुनिया की किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाइए, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, पहले सीख लीजिए फिर करिए। तो ऐसे में गलतियां होंगी, बिल्कुल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक गलतियों का पुतला भी है। गलतियां होती हैं हमसे जाने अनजाने में, लेकिन जब हम सीख कर करते हैं ना, तो गलती होने की संभावनाएं घट जाती है। और इकलौती इंडस्ट्री जहां पर पहले दिन से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, डे 1 से। आज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आज ही आप जाइए कुछ लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो सास आप अगले सेकंड बन सकते हो। आज किसी ने आपको बहू बनाया और आज जस्ट अगले सेकंड किसी को ज्वाइन करा दीजिए, वो आपकी बहू, आप सास बन गए इंस्टेंट। राइट। इतना इतना फास्ट होता है ये। तो ये फास्ट तो है, और ये ही चीज इसकी अगर प्लस है ना, तो ये इसका सबसे बड़ा माइनस भी है कि बिना एक्सपीरियंस के आप सीख जा शुरू कर सकते हो काम। आप इसमें कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है। अब एक तीसरा और चीज बता रही हूँ, जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्या होती है लोगों की। आप इसमें कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस आपसे, आप बाकी बिजनेस की तरह आपका कमिटमेंट, आपका हार्ड वर्क, आपका फोकस, आपकी निरंतरता और आपका डेली एक्शन नहीं मांगेगा। अरे यार, नौकरी नौकरी आपसे आपका फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, आपका कमिटमेंट मांगती है, डेली एक्शन मांगती है। इसको बिजनेस को भी चाहिए। उल्टा फिर बिजनेस में तो आपके पैसे ही नहीं लगाए, आपको यहाँ ज्यादा करना है। नंबर 2, पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस। और इस कारण से लोग इसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। यार, जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे वो फलेगा। देखिए, जिस चीज को फोकस करोगे वो बढ़ेगा। इसलिए समझदार लोग अपने गोल को फोकस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम पे नहीं। लोग इस बिजनेस को इतना अंडर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जब सारा काम हो जाएगा तब ये बिजनेस करेंगे। यार, जिंदगी में आप फ्री नहीं होंगे, जिंदगी में बिजनेस नहीं होएगा। लेकिन जो समझदार आदमी होते हैं वो इस बिजनेस को कैसे करते हैं, यानी आप कैसे करोगे। ये देखिए, ये है आपका बिजनेस। ये है आपका फैमिली। ध्यान समझना, बीच में क्या है। बाजार में लोग क्या करते हैं, ये है आपके बाकी समाज के काम। बाकी लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, ये फैमिली वाला सर्कल होगी। और ये समाज, हमारे समाज की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी सोसाइटी है।
लोग क्या करते हैं, ये तो उनका समाज हो गया या फैमिली हो गई, फैमिली मिड में तो इसको हम समाज कर देते हैं, ये सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, या उनका कोई अदर वर्क होगा, मान लो ये जॉब हो गई, जॉब या बिजनेस प्रायोरिटी में, और फिर उसके बाद बिजनेस। आपकी लाइफ में फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी काम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपका बिजनेस होना चाहिए। ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये जो करते हो ना आप, और ये जिस चीज को भी लास्ट करोगे ना, उसको आप कभी कभी टाइम दोगे, या टाइम देने से मत, टाइम की बात कर रही हूँ, प्रायोरिटी मतलब टाइम। किसी ने बोला, बड़ी कमाल की बात है, या टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कितने बिजी हो, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी वाली चीजों के लिए टाइम निकाल दो। अब चाहे कितने भी बिजी, जिस चीज को आप प्रायोरिटी देते हो उसके लिए सिर्फ वक्त निकल जाता है अपने आप। ये नियम है। जीरो एंट्री कॉस्ट, तीसरा बहुत बड़ा कारण बिजनेस में, जिस कारण लोग इसे क्विट कर देते हैं, या जिस कारण लोग इसमें नेगेटिविटी बात करते हैं। भैया जहाँ न लगे धन, वहां कभी ना लगे मन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देती हूँ, आप बाजार गए, 10 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी, आप घर आए, घर आती आपको लगा यार ये काम की तो नहीं, लेकिन आप तुरंत कभी नहीं फेंकोगे। वो 10 रुपए की चीज भी हो सकता है 10 दिन आप रखो, बाद में फेंक दो, अलग बात है। ये तो 10 रुपए की थी, वहीं पर एक चीज थी जो शायद 50 रुपए की थी, लेकिन कोई प्रमोशन करने के कारण उसको बाजार में ना फ्री में आपको दे रहा है। अब घर आए, आपको नहीं लगा वो सही है, मैं कह रही हूँ, इंस्टेंट कूड़े के साथ ये, इंस्टेंट कूड़े के साथ ये हो सकता है, कूड़े के डब्बे में चले जाए। में किसी बाजार से आए हो, शायद आपने बहुत सारी चीजों को निकाला होगा, अपनी चीजों को सेट किया होगा, बहुत सारे कूड़े के साथ उसे भी डाल दोगे, या हो सकता है आपने वही रोड पे ही फेंक दिया हो, वही लिया, थोड़ी दूर गए और फेंक दिया, क्योंकि आपने प्रायोरिटी नहीं दी। और प्रायोरिटी इसलिए भी नहीं दी, एक बहुत बड़ा कारण कि आपका उसमें धन नहीं लगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खामी भी है, किसी के अंदर बिजनेस, किसी अदर बिजनेस में अगर आप 2 प्रोडक्ट लेंगे तो आप उनके कस्टमर कहलाओगे, लेकिन हमारे यहाँ पर बंदा 2 टूथपेस्ट लेगा, वो हमारा बिजनेसमैन बन जाता है, वो हमारा एसोसिएट बन जाता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है। किसी अदर मोटिवेशनल प्रोग्राम में जाओगे तो आपको हजारों रुपए लग जाएंगे, लेकिन हमारे बिजनेस में हर मीटिंग फ्री होती है, या फिर 100 से लेके 500 रुपए की टिकट लग जाएगी, मतलब फ्री के बराबर है। दैट्स वाई प्रायोरिटी नहीं। नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। देखिए, यहाँ कोई अटेंडेंस सीट नहीं, यहाँ कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, और यहाँ कोई फिक्स आवर वर्किंग टाइम नहीं, और यहाँ कोई आपका बॉस सिस्टम नहीं। और भारत में अधिकांश लोग बिना मॉनिटरिंग सिस्टम के, बॉस के काम नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए उनके सर के ऊपर कि वो उन्हें ड्राइव करे, तब काम होता है यहाँ पर। एग्जाम की जब तक लास्ट डेट नहीं आएगी, पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा। जब तक बिजली के बिल पर लास्ट डेट ना लिखी हो, बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा जनाब। ऐसी है भैया, अब आदत है भैया, आप सर के ऊपर चाहिए कोई तांडव करने वाला, तब जाके काम होता है। ट्रेन का टाइम ना हो, कितने बजे चलेगी, महाराज पहुंचेंगे नहीं, लोग टिकट कराए होंगे 15 तारीख का, इतने इतने महान लोग होंगे, 16 को पहुंचेंगे, टाइम ही ना हो तो लिखा हुआ। ड्राइविंग कोई ना कोई चाहिए हमें, हमें ड्राइव जो करे। लेकिन लेकिन जो एंटरप्राइज होते हैं, ये जो ट्रिलियन कमाते हैं ना, ये सक्सेसफुल एंटरप्राइज जो होती है, ये वर्क का वेट नहीं करते, ये क्रिएट करते हैं। ये कुछ लोग होते हैं, लिमिटेड लोग हैं, तो राज करते हैं ये, दुनिया का बहुत सारा पैसा इनके पास होता है, इसलिए क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन एनी एंटरप्राइज।
यू नीड टू बी सेल्फ ड्रिवन। आपको सीरियसली बहुत बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए सेल्फ ड्राइव होना पड़ेगा। देखिए मैं, माफ कीजिएगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे किसने कहा सुबह का सेशन चलाना है? मैं आपके लगभग 500 एपिसोड तो यहाँ करने वाली हूँ। मैं हमने लगभग लगभग जो हमारे पुराने साथी होंगे, मैंने 2 ढाई साल ये सेशन ओके लाइफ केयर, जो मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें भी चलाया है। और बहुत सारे साथी इसमें वहां के भी होंगे, वो लिख सकते हैं। उस समय तो मुझे इस तरीके से पीपीटीज वगैरह भी बनानी नहीं आती। कई बार होता है, हम लोग सोचते हैं हम सीख जाएंगे तब हम करेंगे। अरे पीपीटी तक बनानी नहीं आती थी उस समय। उस समय हम करते थे, लेकिन आके 15-20 मिनट के साथ आपसे बात कर लेते थे। यू गॉट माई पॉइंट। कभी भी मैं ये नहीं बोल रही मैं ऐसा कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अलग ग्रोथ कराना चाहते हैं, वो वेट नहीं करते हैं। वो काम को क्रिएट करना शुरू करते हैं और वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं। अपने दिमाग से सोचेंगे, अपने दिमाग से कुछ करने की कोशिश करेंगे, राइट। कुछ और अपडेट करने की कोशिश, अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगे। जीरो एग्जिट कॉस्ट। भाई साहब, ना आने के पैसे लगते हैं और मजे की बात, ना निकलने के पैसे लगते हैं। जॉब में जब कोई बाहर जाता है, ना तो उसका टर्मिनेशन होता, ना उसका फेयरवेल होता। लेकिन यहाँ पर डाउनलाइन 4 बार फोन नहीं उठाएगी या 2 मीटिंग नहीं आएगी तो अपलाइन समझ लेता है कि ये बिजनेस में आउट हो गया। ट्रेडिशनल में इंसान सालों अपने बिजनेस में पैसे लगाता रहता है इस उम्मीद में कि उसका बिजनेस चलेगा। और यहाँ पर इंसान 4 कस्टमर के पास जाता है और वहां से अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो बिजनेस छोड़ देता है। हाँ, समझ में आ रही है बात मेरी? या पैसा कुछ नहीं, ना पैसा लगा था आने का, ना पैसा खराब हो रहा है जाने का। चलो यार छोड़ दो। इंसान अपने 10-12 लाख रुपए अपने ट्रेडिशनल में लगाता है ना, तो छोड़ते हुए ना 50 बार सोचता है। शुगर अप डाउन हो जाता है छोड़ते समय, क्योंकि उसे पता है मैं ये भी बंद करूंगा ना, ये महाराज गए, जीरो हो गए, सबका सब सब माल पड़ा रह जाता है। कानून कान सन बंद कर दिया तो गड़बड़। नहीं है ना यहाँ पे ऐसा। नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। और आधे से ज्यादा तो इसलिए भी फेल होते हैं ना, ये पता नहीं क्या बोलते अपने तरीके से करेंगे। वो समझ ही नहीं आता अपना तरीका होता क्या है। यार दुनिया के किसी भी काम में जाओगे वहां पर एक सिस्टम है। हर किसी भी जॉब में जाएंगे वहां पर कुछ सिस्टम है। आप कोई बिजनेस ओपन कीजिए, वहां पे भी कोई सिस्टम होगा। इसके अंदर भी एक सिस्टम है जिसे फॉलो करना होता है, बट लोग फॉलो नहीं करना चाहते। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सब मालूम, नो, कि उन्हें सब पता है। मैं कहती हूँ भाई साहब, आपको सब पता है, लेकिन आपको सब पता है और सब पता होने के बाद भी आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं है। तो आप सोचिए, आपको जो पता है वो चीज आपको फाइनेंशियली रिच करने में मदद नहीं कर रही। दैट मीन्स अभी भी बहुत कुछ बाकी है जानना। तो ठीक है, ये तो कमाल की बात है कि ये बिजनेस सिखाता भी है, तो फॉलो करते हैं ना। जो आप कहेंगे वो फॉलो करें। समझदार लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन ज्यादा समझदार लोग कहते हैं मुझे सब पता है, मैं कर लूँ। ये ट्रैप है, ये एक्चुअल में वो ट्रैप है। उनके दिमाग में ट्रैप में आ गए हैं। हर प्रोफेशन का अपना सिस्टम है और वह प्रोफेशन उसी सिस्टम के अनुसार चलता है। और लोग उस सिस्टम को समझने के लिए अच्छा खासा टाइम भी लगाते हैं। लेकिन टेली सीलिंग इंडस्ट्री में सीखना नहीं और काम पर निकल जाना। अब क्या होगा भाई साहब, फेलियर। चलना आया नहीं, बिना माता पिता के हाथ पकड़े दाएं उठा के एकदम आप दौड़ने लगे, गिरेंगे ना मुंह के बल, घुटना फूटेगा, मुंह फूटेगा। अब बहुत सारे लोगों को वाली कहावत, नाच ना है बोलो आंगन टेढ़ा। कुछ सीखे नहीं बोले इंडस्ट्री खराब है। चलिए, लैक ऑफ फोकस इन टाइम, मैनी टाइम वर्क ऑफ पोस्टपोन करने की आदत पड़ जाए। अच्छा कल कर, अच्छा सर सर्दी निकल जाएगी तब कर लेते हैं। सर अभी देखिए ना बड़ा गर्मी पड़ रहा है।
सब बच्चा लोग जो है ना, आप जो फैमिली लोग है ना, सब अपने गांव में कभी कहीं 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 गई है, काम करेंगे सर, थोड़ा छुट्टी खत्म होने दीजिए गर्मी का, फिर करते, पोस्टपोन करते रहेंगे, बहाना मार मार के, कभी दिवाली का बहाना मार के, कभी होली का बहाना मार के, कभी सर्दी का बहाना मार के, कभी बारिश का बहाना मार के, ये चलिए सर 2 दिन बात करेंगे, सर एक ना मेरा एक काम है सर, वो उस फला डेट तक है, जो हो जाए उसके बाद करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए हम जिन्हें भी बिजनेस बताते हैं, परमात्मा की कृपा से उनकी दाल रोटी चल रही है, और भगवान हर किसी की दाल रोटी और चीजें चलाते रहे। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब इंसान की दाल रोटी चल रही होती है ना, तो इंसान के एक कंफर्ट तो आता है, थोड़ा सा तो आता है यार, हाँ। तो ये जो कंफर्ट जोन है ना, कई बार ये भी उनको जो है ना फोकस और उनका टाइम यहाँ पर प्रायोरिटी बेस पे लगाने में जो है ना मदद नहीं करता, ये कह सकते हो आप। आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग फेल नहीं होते। सिंपल सी बताती, बाजार में जब भी कोई मिले, एक चीज का दिमाग में याद रख लेना, इन्होंने छोड़ देते हैं। और जो ऊपर मैंने कारण बताए उनमें से ही कुछ कारण होते हैं। आप जब भी पूछोगे ना उनसे 2-4 बातें, तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक आध पॉइंट मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आया, और मैं ये पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि ये गलती आप नहीं करेंगे, ये गलती आप नहीं करेंगे। और अगर बाजार में कभी कोई ऐसा मिल जाए, 2-4 उनसे सवाल पूछे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने फोकस की कमी के कारण छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी की कमी के कारण छोड़ दिया, या इन्होंने प्रायोरिटी नहीं लिया था इसलिए छोड़ दिया, या फिर एक कंफर्ट जोन में थे इसलिए छोड़ दिया, या इन्होंने एग्जिट जल्दी ले लिया। आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट। ये इस तरीके के सेशन सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं, पहले से पता होगा तो आप प्रिपेयर हो, और पता होना भी चाहिए। जब इस तरीके के सुबह के सेशन में आ रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। जितने नए साथी होंगे आए होंगे, मैं कहूंगी कि आप लगातार इस तरीके के सेशन में बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। आधे घंटे की बात होती है, आधे घंटे के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, और एक डिजिटल मुलाकात भी हो जाती है, और सुबह सुबह का दिन बन जाता है। तो फिर से आपसे आज के सेशन के लिए हम अलविदा लेंगे, और कल फिर ठीक साथ 6:25 पे रूम ओपन हो जाता है। तो हम पहले प्रेयर चलाते हैं, पहले 4 मिनट प्रेयर चलती है, और फिर हम 2 मिनट की अफर्मेशन करते हैं। तो ये जो पहले 4 से 7 मीटिंग का 7 मिनट का सेशन है ना मॉर्निंग का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे कई बार मैंने देखा है कि साथी हमारे बहुत सारे परिवार ना 6:45 के आसपास ज्वाइन करते हैं, तो आपका ना अफर्मेशन छूट जाता है, आपका ना प्रेयर भी छूट जाता है। कहीं से आते हैं, थोड़ा सा जब आ ही रहे तो थोड़ा सारा ही देख लें। बाकी आप आया जरूर करो, चाहे 5 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, आना जरूर है। विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ अलविदा लेते हैं। ध्यान और दीजिएगा कि कॉर्पोरेट आईडी जो है, जिनकी आईडी पर एक बार परचेज हो चुका है, उनकी आईडी पर कॉर्पोरेट आईडी की जो लास्ट डेट है वो 24 तारीख है, ये भी ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट आईडी क्लोजिंग पे बड़ी काम आती है ना। तो कोशिश कीजिए आपके दिमाग में कोई हो जिसको आपको कॉर्पोरेट आईडी करानी हो, तो 24 तारीख तक उनकी करवा दीजिएगा। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। लगता था उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल्स होते थे, और उसमें कुछ लिक्विड डाला जाता था। सो होम्योपैथ के सारे मेडिसिन इस